नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों का विलय। विलय का मतलब होता है मिलाना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के समय जो भारत का क्षेत्र था वो तीन प्रकार से बटा हुआ था। एक तो थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा देसी रियासत थी, देसी रियासत। और तीसरे थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये तीन प्रकार से क्षेत्र बटा हुआ था किसका, भारत का। इसी बीच एक अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान किया गया था कि जो देसी रियासत हैं उनको स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करने का मतलब है, ये बात बोल दी गई थी कि देसी रियासत चाहे तो भारत के साथ में रह सकती हैं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं, और वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। और ये सबसे कठिन बात इसमें लिखी हुई थी। इसी बीच हुआ क्या, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देसी रियासत थी, तो 562 थी। अच्छा, ये जो आंकड़ा है 562 का, ये कहीं 565 भी मिलेगा, कहीं लगभग 600 भी मिल जाती है और कहीं लगभग 550 भी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादा जो वैलिड माना जाता है वो 562 माना जाता है। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र भारत में, ये स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देसी रियासत थी, तो 562 देसी रियासत थी। और इन 562 देसी रियासतों में 559 ने स्वेच्छा से क्या कर लिया, विलय कर लिया। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से भारत में क्या कर ली, हो गई, शामिल हो गई। लेकिन तीन देसी रियासत ऐसी हैं जो भारत में शामिल नहीं हुई। पहली जम्मू कश्मीर है, दूसरी जूनागढ़ है और तीसरी हैदराबाद है। ये तीन देसी रियासत ऐसी हैं जिन्होंने भारत में अपनी इच्छा से विलय नहीं किया। इन रियासतों के विलय होने का इतिहास क्या है पीछे, वो देखते हैं पहले। जिस समय वह संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि जिस संविधान को हम बना रहे हैं उस संविधान को लागू कहाँ करेंगे, क्योंकि भारत अभी बिखरा हुआ है। देसी रियासत का भी पता नहीं है वो भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई क्षेत्र निश्चित नहीं होगा, जब तक संविधान लागू नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई 1947 को रियासतों को भारत में मिलाने के लिए एक रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। और इस रियासती मंत्रालय का प्रमुख बनाया था किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई थी और इनका सचिव बनाया था किसको, वीपी कृष्ण मेनन को। इस बात का मतलब ये है कि भारत में देसी रियासतों का विलय करने के लिए जिम्मेदारी दी गई किसको, सरदार पटेल को। और सरदार पटेल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस सर्वदलीय बैठक में सभी रियासतों के राजाओं को बुलाया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक अखंड भारत का क्या करना है, निर्माण करना है। अखंड का मतलब है ऐसा भारत जो कभी टूटे ना। और उसमें कुछ इन्होंने प्रावधान भी बताए। जैसे ही इस अखंड भारत की या भारत में देसी रियासतों को विलय करने की बात आई तो राजाओं के दिमाग में एक बात आई कि अगर हम अपनी रियासतों का विलय भारत में कर लेते हैं तो जो हमारी राजाशाही है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो हमारी संपत्ति है वो भी कहाँ चली जाएगी, भारत सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन यहीं पर सरदार पटेल ने कहा था कि जो आपकी संपत्ति है वो आपका मूल अधिकार है और जो आप जिस क्षेत्र के राजा हैं वहाँ के राजा हमेशा रहेंगे। दूसरा, एक और बात यहाँ पर बोली गई थी कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो प्रति वर्ष अपने बजट से सभी रियासतों को क्या देगी, प्रीवी पर्स देगी। प्रीवी पर्स का मतलब है बजट से कुछ पैसा दिया जाएगा। और जैसे ये बात राजाओं के दिमाग में पड़ी तो राजाओं ने विलय करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया भारत में। और उन विलय के क्रम में 562 देसी रियासतों में से 559 ने अपनी इच्छा से विलय कर लिया। लेकिन उसके बाद भी 3 देसी रियासत ऐसी हैं जिन्होंने भारत में विलय नहीं किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है और हैदराबाद है। इनको भारत में कैसे मिलाया जाएगा, बात करें हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर देसी रियासत की। एक क्वेश्चन बनता है कि इस रियासत का शासक कौन था, तो महाराजा हरि सिंह थे। और किस वंश के शासक हैं, तो डोगरा वंश के शासक हैं। जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, अगस्त 1947 में, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण से के डर से महाराजा हरि सिंह ने
अपने को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए सहायता मांगी किससे? भारत सरकार से। और ये बात कही कि हमें भारत में क्या कर लें? शामिल कर लो। इसी बीच भारत सरकार ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर देशी रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया है? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया है। और कब किया गया है? तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया है। इसके बाद हम बात करें जूनागढ़ रियासत, कौन सी है? जूनागढ़। ये क्षेत्र जूनागढ़ का गुजरात में पड़ता है। और इस जूनागढ़ रियासत का जो शासक था वो महावत अली खां था। ये शासक यहाँ का मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा जनता थी वो हिंदू जनता थी। और ये महावत अली खां इस जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कर रहा था, लेकिन कंडीशन 2-3 बड़ी विपरीत इसके बैठ रही थी। पहले कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है जूनागढ़ की, वो भारत के बहुत ज़्यादा अंदर थी। दूसरा, यहीं गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर पड़ता है जो हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और तीसरा कि यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू जनता ज़्यादा थी। ये 3 कंडीशन ऐसी थी जिनकी वजह से जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकती थी। और यहाँ पर यह निर्धारण किया गया कि जूनागढ़ रियासत भारत में रहेगी या पाकिस्तान में जाएगी, इस बात का निर्णय कौन करेगी? जूनागढ़ की जनता करेगी। इसीलिए वहाँ पर क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। ये क्वेश्चन पूछता है। और इस जनमत संग्रह में क्या हुआ? ऐसा बताते हैं कि 90% से ज़्यादा वोट भारत के पक्ष में पड़ी थी। इसका मतलब है 90% से जनता ऐसी थी जो भारत में रहना चाहती थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया है? तो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया है। जनमत संग्रह का मतलब होता है वोटिंग करके। और कब शामिल किया गया है? तो 20 जनवरी 1948 को शामिल किया गगया है। जूनागढ़ रियासत का भी भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। इसके बाद बात करें हम किसकी? हैदराबाद रियासत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो 562 देशी रियासत थी ना, उनमें सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध जो देशी रियासत है वो कौन सी है? हैदराबाद रियासत है। सबसे बड़ी देशी रियासत थी। और हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे? तो निजाम कहते थे। और उस निजाम का नाम था उस्मान अली खान आसिफ शाह। ये उस्मान अली खान आसिफ शाह इस हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की बात करता था कि हमें ना ही तो पाकिस्तान में जाना है और ना ही भारत में जाना है, हमें क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है। उसका कारण था क्या? कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसने सहायता का आश्वासन दिया था किसको? निजाम को, कि तुम्हें स्वतंत्र रहना है और जो भी सहायता संभव होगी वो यहाँ से हम करेंगे। और बराबर यूरोप से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। कहाँ पर? हैदराबाद में। जैसे ही हैदराबाद की जनता को इस बात का पता लगा तो हैदराबाद की जनता ने क्या कर दिया? यहाँ पे विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का दमन करने में असफल रहा कौन? हैदराबाद का निजाम। और उसने सहायता मांगी किससे? भारत सरकार से। और भारत सरकार ने यहाँ पर सेना भेजी। सेना ने यहाँ पे जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई द्वारा इस हैदराबाद रियासत को किस में मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। एक क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में किस आधार पर शामिल किया गया? तो सैन्य कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया। और सेना ने जो इसको शामिल करने में जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन ये भी ठीक है कि हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। और हैदराबाद रियासत को कब शामिल किया गया भारत में? तो 18 सितंबर 1948 को शामिल किया गया। और ये रियासत भारत में शामिल होने वाली या विलय करने वाली अंतिम रियासत है। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका रही थी वो किसकी रही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या विस्मारक कहते हैं, क्योंकि जो बिखरा हुआ भारत है उसको समेटने का काम किसने किया है? सरदार पटेल ने किया है। इस वीडियो में इतना ही है। टॉपिक छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।